दिल्ली दंगा मामले में साजिश का आरोपी शर्जील इमाम 6 साल बाद जेल से बाहर आएगा। दिल्ली कोर्ट ने उसे 10 दिन की अंतरिम बेल दी है। भाई की शादी और बीमार मां का इलाज को लेकर के उसे राहत दी गई। 2020 दिल्ली दंगा मामले में साजिश को लेकर के शर्जील इमाम पर कई केस चल रहे हैं। देशद्रोह और यूएपीए जैसे गंभीर मामलों को लेकर उसके खिलाफ जांच जारी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा सत्र से मिडिल ईस्ट की हालात पर चर्चा की मांग की। उनका कहना ये कि खाड़ी के हालात पर भारत के स्टैंड को खुद पीएम मोदी सदन के सामने रखें। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी घबराए हुए हैं और इसीलिए वो बार बार चर्चा से भाग रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया और अब ईरान को लेकर के उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसद ने लगातार हंगामा और नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय मंत्री रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, नई चर्चा की मांग क्यों लाए, जो प्रस्ताव लाए हैं उस पर बहस हो। ऐसे बर्ताव देश का भला नहीं होगा। गैर जिम्मेदार विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर के सरकार पूरी तरह से सतर्क है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद ने खड़गे ने जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि जंग के चलते भारत की ऊर्जा संकट पर खतरे में है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खड़गे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर के भी चिंता जताई। खड़गे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा निश्चित करने की मांग की। उन्होंने कई भारतीयों को लापता और मारे जाने का भी दावा किया। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप ये लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ अराजकता पैदा करने में, विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दों पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भाग जाते हैं। सही मायने में विपक्ष देश हित नहीं चाहता। विपक्ष अपनी ऊंची राजनीति को आगे बढ़ाता है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंचकर के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर दुख जताया। शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करके खामेनेई की श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी खामेनेई की मौत पर दुख जताया और इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के राजदूत से भी मुलाकात की। जंग के 10वें दिन भी ईरान पर इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस्फहान के ऑप्टिक्स प्लांट पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया और वहीं मिनाब में गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का वीडियो सामने आया है। विस्फोटक के बाद आसमान से धुएं का गुबार दिखा। ईरान ने अमेरिका इजरायल पर हमले का आरोप लगाया और इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्कूल पर हमला करने से इनकार किया था। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूएई ने दावा यह किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 16 ईरानी मिसाइल को हवा में ही बर्बाद कर दिया, जबकि मिसाइल समुद्र में गिरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये बताया कि यूएई के आसमान में 117 ड्रोन देखे गए हैं, जिनमें से 113 को रोक करके नष्ट कर दिया गया, जबकि 4 ड्रोन देश के भीतर ही गिरे। ईरानी हमलों की शुरुआत से अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइल और 1422 ड्रोन देखे जा चुके हैं। सोमवार को ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार हो गई, जिसका असर एशिया शेयर बाजार पर भी दिखा। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल देखा गया और वहीं दूसरी ओर एशियाई बाजार में सुबह भारी गिरावट रही। जापान, साउथ कोरिया समेत सभी एशियाई देशों के बाजार 6 से 8% तक गिर गए। कच्चे तेल की कीमत 3.5 साल से भी अधिक के हाई स्तर पर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में भी गैस से चलने वाले शमशान घाट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। पुणे नगर निगम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के बाद ये कदम उठाया। एलपीजी गैस की कमी के चलते ये फैसला लिया गया, क्योंकि एक शव के अंतिम संस्कार में 18 किलो गैस की आवश्यकता होती है। लेकिन नगर निगम ने कहा कि वैकल्पिक शवदाह सुविधाएं चालू रहेंगे। राजधानी दिल्ली को देश की हाईटेक राजधानी बनाने के लिए केंद्र और रेखा सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री खुद दिल्ली के मास्टर प्लान को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आए। आज पीएम मोदी ने इसी के मद्देनजर एक बड़ी बैठक की। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, राज्य की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। मीटिंग में दिल्ली के मास्टर प्लान की समीक्षा हुई।
बजट को लेकर के आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज प्रिवेंटिव और हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। पीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं की समानता का ख्याल रखा गया और इस बार का बजट 1,11,730 करोड़ रुपए, जो कि पिछली बार से 10% ज्यादा है। और इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि उत्तराखंड संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है और ये बजट निरंतरता को दर्शाता है। राजधानी दिल्ली के नांगलोई में तेज रफ्तार डीटीसी बस का कहर देखने को मिला। बस ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी और बाद में स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए, जिसके बाद गुस्साए भीड़ ने कई बसों में तोड़फोड़ की, कई बसों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने भीड़ को काबू किया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 3 और महिलाओं को हिरासत में लिया और ये तीनों महिलाएं वारदात के बाद से दिल्ली ख्याला इलाके में छुपी हुई थी। तीनों को हिरासत में लेकर के पुलिस ने पूछताछ शुरू की और कल भी पुलिस ने मामले से जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। आपको ये भी बता दें कि होली के दिन 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के दौरान 26 साल के तरुण की हत्या हुई थी। हैदराबाद में तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉडा कार का आतंक देखने को मिला है, जहां पर कार चालक ने 2 बाइक को टक्कर मारी। इतना ही नहीं, इसके बाद एक बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और ड्राइवर को रोक करके उसकी पिटाई की। लोगों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल है। यूपी के कौशाम्बी में रंग भरी होली की बारात के दौरान बड़ा बवाल हो गया। भावन टोलिया मौलवीगंज मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया। कासूली के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। 3 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुला करके मामले को शांत करवाया गया। तनाव को देखते हुए फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। कहीं कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कर्नाटक के हुबली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 22 साल की युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई। हुबली के विद्यानगर इलाके में युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था और इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर के बीआरटीएस डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक का सिर डिवाइडर से लगा और मौके पर उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान नागराज सिंह के रूप में हुई है और वो कार शोरूम में काम करता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं ने हर फील्ड में बड़ा मुकाम हासिल किया। निर्णय क्षमता और साहस को कोई जेंडर नहीं होता है। कामयाबी चाहिए तो अपनी किस्मत खुद लिखिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरा परिवार मेरे राजनीति में अपने पक्ष के लिए नहीं था, लेकिन ये रास्ता मैंने खुद चुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीएम बनूंगी। रेखा गुप्ता ने सुषमा स्वराज को अपना रोल मॉडल बताया। हर महिला को सम्मान का जीवन चुनने का हक है, कहा। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी नेता बन जाऊंगी। हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राह पर चल सकूं। मैथिली ठाकुर ने पीएम मोदी को अपना आदर्श बताया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे पिताजी खास ध्यान रखते थे कि बेटा करे ना करे, बेटी का जरूर पढ़ना है। ऐसे घर में पली बड़ी जहां प्राथमिकता के साथ मुझे संगीत में आगे बढ़ाया गया। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली स्क्वाड्रन लीडर नेहा और आकांक्षा ने शी कॉन्क्लेव में अपनी जाबाजी की कहानी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आकांक्षा ने ये कहा कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा ही सबसे ऊपर है। वहीं स्क्वाड्रन लीडर नेहा ने बताया कि फौजी की पत्नी और ऑफिसर होने के नाते घर और सरहद दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाना बेहद जरूरी है। एयरफोर्स की फाइटर बेटियों का कहना है कि अब वक्त बदल रहा है और सेना में महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी सियासी यात्रा का एक्सीलेंट बताया है। इकरा हसन ने कहा कि राजनीति उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद बोली कि सिर्फ 1-2 टिकट से बदलाव नहीं आएगा। राजनीति दलों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है और इकरा हसन ने यह भी कहा कि महिलाओं के पहनावे पर नहीं, काबिलियत पर फोकस होना चाहिए। हिजाब पर पर्दा भी महिलाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए और ये हर महिला की अपनी चॉइस है। शी कॉन्क्लेव में समस्तीपुर की सांसद शाम्भी चौधरी ने शिरकत की। शाम्भी चौधरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा पर खुलकर बात करते हुए कहा कि बचपन से ही उनका सपना सेवा करना और नेता बनना था।
नेपो किट के आरोप पर पलटवार करते हुए शांभवी ने ये कहा कि महिलाओं को इस नाम पर ज्यादा टारगेट किया जाता है, जो कि जनता का अपमान है। शांभवी चौधरी ने दुख जताते हुए टिकट बंटवारे में आज भी महिलाएं सेकंड चॉइस है और राजनीति को महिलाओं के लिए अभी और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम, कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने महिलाओं के संघर्ष पर खुलकर बात की। मेघा रूपम ने कहा कि यूपी की बेटियां अब हर गांव से आगे बढ़ रही हैं। मेल ईगो को खत्म करने के लिए महिलाओं का हर फील्ड में होना जरूरी है। और वहीं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने यह भी बताया कि उन्हें आज भी खुद को साबित करना पड़ता है, लेकिन चुनौतियां ही जीवन को बेहतर बनाती है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1353 अंक की गिरावट के साथ 77,566 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 422 अंकों की गिरावट रही, जिसके बाद निफ्टी 24,028 पर बंद हुआ। बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा बिकावली रही। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने का डर है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 9 पैसे गिर करके बंद हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 92 रुपए 33 पैसे हो गई है। ग्लोबल मार्केट के कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते डॉलर मजबूत हुआ और रुपए में गिरावट रही। रुपए में गिरावट के चलते विदेशी सामान महंगे होंगे। वहीं मिडिल ईस्ट में युद्ध अगर जारी रहा तो रुपया और भी ज्यादा गिर सकता है।